तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 8 मैथ्स का टॉपिक फैक्टराइजेशन। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं फैक्टराइजेशन में हमने एक नया टॉपिक शुरू किया है जिसका नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ बाइनोमियल्स एज डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था इसमें कुछ यूनिक तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें आपको बाइनोमियल्स दिए होंगे और दोनों के ही स्क्वायर का डिफरेंस दिया होगा। सो ऐसे क्वेश्चन को आपको बड़े अच्छे से पहचान लेना है स्टूडेंट्स, क्योंकि एग्जाम में जब बहुत सारे क्वेश्चंस के बीच में ये क्वेश्चन होगा तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो। तो इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिए, अच्छे से समझिए। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं उसके हिसाब से ही आपको समझना है और वही उसकी पहचान बताती है। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में भी हम वही टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं जो कि हमने लास्ट पार्ट में किया था, और उस पर थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन अब आने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं कि पहले पार्ट में लिखा है स्टूडेंट्स, देखिए 36a का स्क्वायर माइनस x माइनस वाई ब्रैकेट में दिया हुआ है और उसके ऊपर एक होल स्क्वायर लगा हुआ है। और यहां पर जो टॉपिक का नाम है एक बार और बता देता हूं, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। ठीक है, तो आपको यहां पे एक स्क्वायर नजर आ रहा है, दूसरा स्क्वायर आपको यहां पे नजर आ रहा है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही हमको उसको फैक्टराइज करना है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था जब भी कोई ऐसा नंबर लिखा होता है जिसमें बाहर एक नंबर है और यहाँ पे a का स्क्वायर है और स्क्वायर सिर्फ a के ऊपर लगा हुआ है, तो हमको क्या करना होता है, इसको छोटा करना होता है ताकि ये दोनों के ऊपर आ जाए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6a का होल स्क्वायर, बताया था पिछली बार। अब अगर आप देखें तो ब्रैकेट खोलूंगा तो दोबारा से यहाँ पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको छोटा करना होता है, ना कि 36 का स्क्वायर करना है, वो तो और भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, गलत हो जाएगा वो। तो यहाँ पर आपको ऐसे नंबर्स को छोटा करना। अच्छा, क्या यहां पर भी हमको कोई ऐसा नंबर दिखाई दे रहा है जो कि बाहर है? बिल्कुल नहीं, इसमें तो दोनों ही अंदर है। तो स्टूडेंट्स इस स्टेप में ये तो बिल्कुल सेम ही रहेगा, इसको अभी मत छेड़िएगा। ठीक है, देखिए याद रखना हमेशा कि फैक्टराइजेशन चैप्टर जब भी पढ़ेंगे तो हमको उसमें कुछ बढ़ाना नहीं है, हमेशा कम ही करना होता है। ठीक है, और हमारे आंसर किस फॉर्म में आने चाहिए, एक उसका फैक्टर होगा, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन में दूसरा फैक्टर, फिर मल्टीप्लीकेशन में तीसरा फैक्टर। इस तरह से आंसर आने चाहिए, बीच में कोई भी साइन नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे लगा हुआ है साइन, है ना, तो इसका मतलब है कि ये फैक्टराइजेशन इसका करना पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स इसको करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। यहां पर डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स मुझे नजर आ रहा है ना, दो स्क्वायर लगे हुए हैं ना। अच्छा, हमने ये पढ़ा था, एक फॉर्मूला पढ़ा था, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है इसका। अब अगर यहां पर स्टूडेंट्स मैं इसको देखिए 6a को a की जगह रख दूं, जो फॉर्मूले में a है उसकी जगह मैं 6a लगा दूं, और b की जगह ये पूरा रख दूं स्टूडेंट्स, देखिए पूरा रखूंगा क्योंकि दो ब्रैकेट है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पूरे को अगर मैं b स्क्वायर की जगह रख दूं, मतलब यहां पे जहां भी b है वहां पे मैं ये पूरा का पूरा ब्रैकेट लिख दूं, तो मेरा आंसर आ सकता है, और मैं यही करने वाला हूं। लेकिन इसको करने के लिए सीधा सीधा मत कर देना, हमको अंदर ब्रैकेट की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए हमको बाहर जो है वो बड़ा ब्रैकेट लगाना होगा। कैसे देखते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर हमको पता है कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी। तो स्टूडेंट्स मैं यहां पे सबसे पहले क्या कर रहा हूं, देखो a प्लस बी पूरा का पूरा, देख रहे हो आप, a प्लस बी पूरा का पूरा मैंने यहां पे लिखा है, और यहां पर ब्रैकेट के साथ लिखा गया है, और हमेशा आपको ब्रैकेट के साथ ही लिखना है। बताऊं क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स यहां पर प्लस है तब तो चलो साइन सेम होगा, लेकिन अगर मान लो यहां पे माइनस होता तो इसका साइन चेंज हो जाता ना, तो इसीलिए पहले आपको ब्रैकेट लगाना है। आगे बढ़ेंगे, एक और भी तो लिखना है हमको, a प्लस बी तो हमने लिख लिया, अब हम लिखेंगे a माइनस बी, ये लो, इस तरह से आपको ब्रैकेट लगा। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं। अब देखिए स्क्वायर वगैरह तो सब हट गया ना, अब आसान बन गया क्वेश्चन। अब इसको जितना सॉल्व कर सकते हो उतना कर दो। अब यहां पे अगर मैं ब्रैकेट सबका खोल दूं तो क्या नजर आ रहा है मेरे को, देखिए 6a प्लस, इसका साइन तो चेंज नहीं होगा और ब्रैकेट खुल गया। अच्छा, यहां पे क्या नजर आ रहा है, 6a माइनस एक्स, और ये वाला निशान हो जाएगा प्लस वाई, ब्रैकेट बंद। अब इसको आप आगे सॉल्व ही नहीं कर सकते, और क्या आंसर हमारा नहीं आ गया, देख लो यहाँ पे एक फैक्टर लिखा हुआ है ब्रैकेट में, और उसके बाद तुरंत ब्रैकेट दूसरा शुरू है, दूसरा फैक्टर लिखा हुआ है, तो इसीलिए हमारा आंसर भी आ चुका है। तो बस इतना करना है आपको, इस पे आपको हमेशा नजर रखनी है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पर अगर मैं इसका फॉर्मूला खोल दूं, है ना, यहाँ पर एक और चीज हो सकती थी कि इसका फॉर्मूला खोल देता, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर इसका फॉर्मूला खोल देता तो भी मुझे क्या फायदा हो जाता, यहां पर तो a लगा हुआ है,
है ना, और यहाँ पे x और y लगा हुआ है। तो अगर इसका फॉर्मूला खोलता तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आ जाता, तो कॉमन तो कुछ नहीं आता ना। तो स्टूडेंट्स वो वाला स्टेप आप करके देख लेना, लेकिन आगे आप अपने आप ही फंस जाओगे और देखोगे कि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो आप दोबारा से फिर यहीं पे आओगे। तो याद रखना ऐसे स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं, अगर वैसे होना होता तो यहां पर ए और बी दिया होता, ठीक है, यहां पर भी ए और बी दे देते ताकि कुछ तो कॉमन आता, लेकिन यहां पर कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो स्टूडेंट्स ऐसे में इतना जरूर याद रखना कि डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स का क्वेश्चन ये हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब बिल्कुल हमको तरीका तो पता लग गया, तो उसके हिसाब से हमको कर लेना है। यहां पर भी देखिए ए और बी लिखा हुआ और यहाँ पे सी लिखा हुआ बिल्कुल अलग। अब इसको आप ब्रैकेट को खोलोगे तो क्या होगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। हो सकता है दो के बीच में कॉमन आ जाए, लेकिन बाकी दो ऐसे ही आपको नजर आएंगे। तो स्टूडेंट्स वैसे क्वेश्चन मत करना। अब हमको क्या करना है, इस पूरे को ए मान लेना है और इसको देखो, इसको ब्रैकेट में पहले करने की जरूरत है। तो क्या करेंगे, 3a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे लिखेंगे 3c का स्क्वायर। क्या ये बात सही है? अब तो ये होल स्क्वायर हो गया ना दोनों ही। अब इसको मैं पूरे को a मान लेता हूं और पूरे को b मान लेता हूं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनता है स्टूडेंट्स, देखिए ब्रैकेट लगाऊंगा मैं, a पूरा का पूरा ये हो गया प्लस b ब्रैकेट बंद, उसके बाद अगेन ब्रैकेट, दोबारा लिखूंगा a माइनस b। क्या ये सही है? तो a प्लस बी, a माइनस बी। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए 3a माइनस बी प्लस c लग जाएगा यहाँ पे प्लस 3c। उसके बाद यहां पर क्या होगा, 3a माइनस बी माइनस 3c हो गया। ये लो, ये तो बड़ा ही सिंपल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको आंसर निकालना है। एक और चीज आपको रिवाइज करा देता हूं स्टूडेंट्स, जब भी माइनस ब्रैकेट किसी ब्रैकेट के बाद में लगा होता है तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है ना, आपको पता होगा इस बारे में। तो साइन चेंज मत करना। हाँ, इसका साइन चेंज होता है, अगले वाले का साइन चेंज होता है, ठीक है। पार्ट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्या इसमें भी कुछ मुश्किल नजर आ रहा है? नहीं आ रहा? तो स्टूडेंट्स क्या मैं आपको ये वाला क्वेश्चन होमवर्क दे दूं? ठीक है, आप कह रहे हैं तो दे देता हूं। तो ये आपका होमवर्क होगा स्टूडेंट्स, जो भी आपका आंसर आता है आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करके चेक कराना है। पार्ट नंबर 4 में बढ़ते हैं। चलिए इसको तो मैं हटा देता हूं, ये तो आपको रट गया होगा अभी तक। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें, थोड़े बड़े बड़े नंबर दे दिए हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ी सी यहाँ पे जगह बना लेता हूँ। तो यहाँ पर 3c था और उसके बाद ब्रैकेट के बाद स्क्वायर लगा हुआ था। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, x प्लस 2y का होल स्क्वायर है और यहाँ पे 2x माइनस y का होल स्क्वायर है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, x के साथ कुछ नहीं है लेकिन y के साथ 2 है ना, और ये बिल्कुल अलग है, x के साथ 2 लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा मत समझना कि इसको अगर आप पलट दोगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि साइन चेंज, यहाँ वाला साइन चेंज करके आप इसको आगे पीछे कर सकते हो, तो वो वाली भी बात नहीं रहेगी, क्योंकि वो तब यूज होता है स्टूडेंट्स के नंबर सेम होते लेकिन यहाँ पे आगे पीछे दे दिया होता है ना, तभी होता। तो अभी हम वो भी नहीं कर सकते, तो क्या करें, यहाँ पे बिल्कुल कुछ कर सकते, इस पे तो होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये पूरा का पूरा हमारा ए हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये तो पूरा ए हो गया, लेकिन यहां पर एक नंबर मुझे बाहर दिखाई दे रहा है और इसको जब तक अंदर नहीं लगाऊंगा तब तक ये होल स्क्वायर नहीं बनेगा, तो इसको भी अंदर करना पड़ेगा। अब इसको अंदर कैसे करें, देखिए इसको तो मैं छेड़ूंगा नहीं, ये तो हो गया x प्लस 2y का होल स्क्वायर, माइनस लगाऊंगा एक। अच्छा, इसके लिए मैं एक ब्रैकेट लगा देता हूं और इसको मैं 2 लिख दूं यहाँ पे। अब क्यों लिखा है 2, देखिए ये इसके ऊपर तो पहले से ही स्क्वायर लगा हुआ है ना, इसके ऊपर तो पहले से ही स्क्वायर लगा हुआ था, अब हो गया होल स्क्वायर, मतलब कि अब मैंने 4 को भी अंदर डाल के 2 लिख दिया और इसका भी स्क्वायर लगा दिया, तो ये है तो 4 ही, लेकिन मैंने लिखने का तरीका दूसरा बना दिया। अब ये क्यों किया, क्योंकि स्टूडेंट्स अब ये पूरा का पूरा जो है ये मेरा a हो जाएगा, ये अपॉन मत लिख देना गलती से, ये फ्रैक्शन नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ये एक तरीके का मैं साइन बना रहा हूं ताकि आपको ये समझ आए कि ये a है, और ये पूरा का पूरा स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b। आई होप ये चीज क्लियर है, ठीक है, a और b अलग अलग नजर आना है। अब इसको फ्रैक्शन मत समझना गलती से, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला क्या बनता है हमको बताइए, ये लो फॉर्मूला बनता है a प्लस b, पूरा लिखना b की जगह, ठीक है। तो यहां पर आप b, अच्छा एक और ब्रैकेट लगा लेते हैं, ये लो भाई, अब तो थोड़ा सा हमको ज्यादा ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, तो ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगाना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये आ गया ब्रैकेट और ये पूरा का पूरा है ना, ये ब्रैकेट में आएगा लेकिन अपने इस वाले ब्रैकेट के साथ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a प्लस बी
ये पूरा का पूरा b हो गया, ठीक है। तो एक चीज हमको समझ आ गई, ये लो ब्रैकेट बंद कर दो, और उसके साथ साथ एक और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और यहां लिखना होगा a माइनस b, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसके लिए जगह तो बची नहीं, क्या करूं मैं, यहां पे कर दूं, चलो ठीक है यहां पे कर देता हूं, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो उसके बाद मैं कर देता हूं। सो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेप करते हैं यहां पे, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन का अगला स्टेप जो है वो मैं यहां पे कर रहा हूं, ध्यान से नोट कीजिएगा। अब क्या हो सकता है, अब क्वेश्चन आसान बन चुका है, अब ये मत समझना इसमें कुछ मुश्किल रह गया। अब मैं क्या करूंगा, पहले ये वाला ब्रैकेट खोल देता हूं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर ये वाला ब्रैकेट खुलेगा तो मैं सीधा सीधा यहां पे लिख देता हूं x प्लस 2y, और यहां पे देखिए प्लस हो गया, 2 को इससे मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 4x आएगा, और 2 को इससे मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, माइनस 2y आ जाएगा, ठीक है। तो एक ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया। अच्छा अब यहां पर देखो दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, x प्लस 2y तो आएगा ही आएगा, x प्लस 2y तो आएगा ही, और साथ में यहां पर ध्यान से करना क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ है, ठीक है ना, तो इनका साइन चेंज होगा। अच्छा तो 2 और 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा, और 4x को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 4x, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे माइनस 4x, अच्छा ये गलती से लगा दिया मैंने, माइनस 4x, और 2 को जब y माइनस वाई से किया तो ये हो गया माइनस 2y, और प्लस होके प्लस 2y बन गया, ठीक है। आप इसको चाहो तो एक और स्टेप में कर सकते हो, पहले आप इसको सॉल्व कर लो अंदर वाले को, और उसके बाद फिर इसका ब्रैकेट खोल दो, ठीक है। लेकिन मैंने टाइम बचाने के लिए कर दिया, तो आपको भी समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या हो सकता है इसमें, क्या ब्रैकेट में भी कुछ सॉल्व हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। देखिए x और x तो प्लस हो सकते हैं ना, तो ये तो हो गया 5x। अच्छा 2y और 2y तो कट जाएगा क्योंकि ये तो सेम हो गया। अच्छा दूसरे ब्रैकेट में क्या हो रहा है, x और यहाँ पे माइनस 4x, तो ये हो गया माइनस 3x, और 2y दोनों प्लस में है, 2y और 2y प्लस 4y। इतना क्लियर है, ठीक है। अब हमारा आंसर आ चुका है स्टूडेंट्स, अब इसको और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या देखोगे, यहां पर देखो एक ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है, और यहां पर भी एक ब्रैकेट लगा हुआ है, तो लगातार जब दो आपके ब्रैकेट आ जाए तो आप समझ जाना आपका आंसर आ गया है। थोड़ा सा अगर आप और करना चाहो तो आप ये जरूर कर सकते हो कि इसको आगे लिख के 4y को आगे लिख दो और माइनस 3x लिख दो, ताकि ये माइनस का साइन बीच में आ जाए, लेकिन आपको मार्क्स इस वाले स्टेप के भी मिल जाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपको बाइनोमियल का फैक्टराइजेशन करना है अगर 2 स्क्वायर्स का डिफरेंस दिया हो। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले पार्ट्स की तरफ। यहां पर आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, कुछ नया तो है नहीं। आइए इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर 64 लिखा हुआ है, और मुझे ये पता है कि ये 8 का स्क्वायर है, और साथ ही साथ a प्लस 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है। अब मैं इसको a मान लेता हूं, इस पूरे को b मान लेता हूं, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए a प्लस b और a माइनस b, ये बन गया मेरा फॉर्मेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे अगर हम देखें तो इस ब्रैकेट को खोलने के बाद 8 प्लस a प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट को खोलने के बाद क्या हो जाएगा, a 8 माइनस a माइनस 1। अब स्टूडेंट्स एक और चीज समझिए, क्या ये आगे सॉल्व हो सकता है। अभी तक जितने क्वेश्चन किए थे वहां पे हमने देखा था, पिछला वाला क्वेश्चन 4th पार्ट जब हमने किया था तो हमने देखा था कि ये सॉल्व हो रहा था आगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स यहां पर ये भी तो सॉल्व हो रहा है, देखो 8 यहां पे लिखा है प्लस 1 लिखा है, तो ये तो हम प्लस कर सकते हैं ना। तो इसका मतलब ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 9 प्लस a, और दूसरे में क्या आ जाएगा, देखिए 8 में से 1 माइनस करना है तो 7 माइनस a, ठीक है। तो अब हमारा आंसर आ गया। तो ये भी याद रखना कि अगर कोई सॉल्व हो रहा है आखिरी में तो उसको करके ही आंसर निकालना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहां पर देखो, यहां पे क्यूब दे दिया और यहां पे एक x दिया हुआ है। अब क्यूब दे दिया तो बच्चे घबरा जाएंगे कि ये तो एक नया क्वेश्चन आ गया, लेकिन नहीं स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें आप पहले कॉमन लेके देखो। तो यहां पे मुझे क्या कुछ कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, यहां पे x आ गया है ना, दोनों के पास कम से कम एक x तो है ना कॉमन, ठीक है। तो यहां पर अब क्या बचा, x का स्क्वायर माइनस 144 बचा। अब तो क्वेश्चन आसान हो गया, अब तो हम कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए ये हो गया a, अच्छा इसको मुझे ब्रैकेट के अंदर करना पड़ेगा, तो ये वाला ब्रैकेट यूज करूंगा, ये हो गया a
और ये क्या हो गया, ये 12 का स्क्वायर नहीं है, बिल्कुल है। तो मैं इस तरह से दोनों को ब्रैकेट के अंदर करूंगा, अब फॉर्मूला लगाऊंगा। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। ये लो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, तीन हमारे फैक्टर्स हैं, तीनों लगातार आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। यहां पर स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना आपको, बिल्कुल सेम चीज करनी है। 625 किसका स्क्वायर होता है, ब्रैकेट में डाल के इसका स्क्वायर निकालना हो तो किसका स्क्वायर होगा, ये 25 का होगा। तो आपको क्या करना है, इसको ब्रैकेट के अंदर डालने के लिए 25 का स्क्वायर लगा देना है। उसके बाद आप इसके साथ सॉल्व करेंगे इसको और अपना आंसर खुद ही निकालेंगे। तो इसको भी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करा चुका हूं आपको, आई होप आपको अब प्रॉब्लम नहीं होगी। पार्ट नंबर 8 भी वैसे तो मुश्किल नहीं है, लेकिन देख लेते हैं एक बार। अब यहां पर आप देखिए, इसको मैं पूरा का पूरा ब्रैकेट में डालने के लिए 4a का स्क्वायर लिखूंगा, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, यहां पर देखिए अपॉन में दे दिया है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, एक बड़ा ब्रैकेट लगाऊंगा। 5 किसका स्क्वायर है, सॉरी 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, ठीक है। और यहाँ पे 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। अच्छा, a के स्क्वायर को भी अब की बार मुझे अंदर डालना है, तो ये लो, ये होल स्क्वायर लगा दिया यहाँ पे। देख लो कैसे किया स्टूडेंट्स, यहां पर इन दोनों को, नंबर्स को देखिए पहले, है ना। नंबर्स को तो मैंने 5/2 लिख दिया, ये तो ठीक है। लेकिन मुझे क्योंकि होल स्क्वायर ऊपर वाले पे और नीचे वाले पे लगाना था, तो मैंने क्या किया, a का जो स्क्वायर था ना, वो भी उठा के यहाँ पे लिख दिया। अब जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो 5 का जो स्क्वायर होगा वो बना देगा उसको 25, और 2a का स्क्वायर बना देगा इसको 4a का स्क्वायर। तो इसका मतलब मैंने बिल्कुल सही किया। तो इस तरह से आपको याद भी रखना है। आगे बढ़ेंगे, अब इसको a मान लेते हैं, इस पूरे को b मान लेते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करने में चले जाना कि आप कहीं एलसीएम वगैरह लेके इसको सॉल्व करें, उसकी जरूरत नहीं है। सिर्फ इतने में ही आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि फैक्टराइज कहां तक करना होता है हमको फैक्टराइज वहीं तक करना है स्टूडेंट्स जहां पर हमको दो ब्रैकेट नजर आ जाए और बीच में कोई साइन ना हो, ठीक है। उसको आगे बढ़ा के कोई फायदा नहीं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं पार्ट 9 बिल्कुल पिछले पार्ट जैसा है, लेकिन बस एक डिफरेंस है। और डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स, देखिए, इसको तो हम ब्रैकेट में डाल सकते हैं 4 के नाम से, इसको भी हम a पे ब्रैकेट में डाल सकते हैं, a का स्क्वायर है ये। लेकिन ये किसका स्क्वायर है, ये तो किसी का भी स्क्वायर नहीं है, b के ऊपर कोई स्क्वायर ही नहीं लगा, तो इसको तो हम ब्रैकेट में नहीं डाल सकते, ठीक है। उसी तरह यहां पर देखिए, इसको भी ब्रैकेट में डाल सकते हैं, इसको भी डाल सकते हैं, लेकिन इसको तो ब्रैकेट में नहीं डाल सकते क्योंकि ये तो किसी का स्क्वायर ही नहीं लगा हुआ। तो यहां पर आपको क्या करना है, b यहां पे भी नजर आ रहा है, b यहां पे भी नजर आ रहा है, तो क्यों ना इस b को पहले हम कॉमन ले लेते हैं, बाहर निकाल दें, है ना, इनको बाहर निकाल देते हैं ताकि बाकी तो सॉल्व हो। देखते हैं, यहां पर मैं b कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, और बड़ा सा ब्रैकेट लगाता हूं। यहां पे बिल्कुल सेम लिख दूंगा 16a का स्क्वायर माइनस यहां पे लिखूंगा 1। देखिए, यहां से ऊपर से b गया है, ठीक है, ऊपर से b जब जाएगा तो ऊपर 1 आ जाएगा, याद रखना, ठीक है। ये नहीं कि आप सीधा 16a का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या बचेगा, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर माइनस का साइन लगा हुआ है ना, और यहां पर स्क्वायर हम बना सकते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह हम करेंगे। अब यहां पे मैं ये वाला ब्रैकेट यूज करूंगा और 16a स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 4a का होल स्क्वायर माइनस इसको मैं लिख सकता हूं 1/4a का होल स्क्वायर। देखिए ऐसे लिखना है, ठीक है ना, दोनों में फर्क देख लो, इसमें पूरा का पूरा ब्रैकेट में लगा के फिर होल स्क्वायर और यहाँ पे ऊपर ही होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए, अब मुझे पता लग गया a और b क्या है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा b तो आता रहेगा क्योंकि ये तो मैंने अलग कर दिया, ठीक है, ये तो कॉमन मैंने निकाल दिया, तो इसको तो आप लिखते रहना, ये नहीं कि आप भूल जाओ बीच में, ठीक है। तो ये हो गया a प्लस b और ये हो गया a माइनस b, ये लो। अब इसको और सॉल्व मत करना क्योंकि क्या हमारा लगातार आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 10 देखेंगे। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है देखने में, लेकिन है बहुत आसान, थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन कैलकुलेशन आप करेंगे सही से तो आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स यहां पर आप देखिए 100 लिखा हुआ है जो कि बाहर लिखा हुआ है, ये दोनों तो ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। 81 भी बाहर लिखा हुआ है, ये दोनों ब्रैकेट के अंदर है, और मैं ये भी देख पा रहा हूं कि ब्रैकेट के अंदर वाली चीज बिल्कुल अलग अलग है दोनों में। तो ब्रैकेट अगर मैं खोल भी दूं तो मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला, कॉमन नहीं निकलेगा उससे। तो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं स्टूडेंट्स, यहां पर मैं और छोटा करूंगा इसको। अब 100 को भी मैं अंदर ले जाऊंगा, कैसे ले जाऊंगा, देखिए 100 को मैं 10 लिख दूंगा, x प्लस वाई पे तो पहले से ही स्क्वायर था और मैं होल स्क्वायर पूरे पे लगा दूंगा, चला गया ना अंदर।
100 और कैसे गया 10 बन के गया। उसी तरह मैं यहाँ पे माइनस का साइन लगाऊंगा और यहाँ पे 9 लिख के a प्लस बी ब्रैकेट बंद करके होल स्क्वायर लगा दूंगा। ये लो 81 भी अंदर चला गया, 9 बन गया। अब इस पूरे को a मान लो, इस पूरे को b मान लो और फॉर्मूला लगा दो। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला लगाने के बाद क्या बनेगा, देखिए बड़ा ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा इस बार। तो ये हो गया a, क्या हो गया, ये देखिए ये हो गया a, ये पूरा का पूरा a है इतना बड़ा, ठीक है, a प्लस b, a प्लस b, ये पूरा का पूरा b हो गया। ये लो, इतना समझ आया आपको स्टूडेंट्स? ठीक है। अच्छा यहां पर आप एक काम कर सकते हो, यहां पर है ना, इसको भी आप बंद कर दो ताकि आप पूरा पूरा ब्रैकेट अभी जो पूरा यूज किया है ना ब्रैकेट, वो पूरा पूरा अंदर रखो एक स्टेप में, ठीक है, एक एक स्टेप करके चलो आगे। अच्छा दूसरे में क्या होना चाहिए, a की जगह ये पूरा का पूरा आ जाएगा माइनस b, ठीक है, लेंदी है मैं मानता हूं, लेकिन इसको करना भी जरूरी है। अगर ये कर लेते हो तो इससे पहले के सारे क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर लोगे। अब अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप ये होगा कि पहले इसके अंदर का ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, जो कि आएगा स्टूडेंट्स यहां पर। अब क्योंकि ये ब्रैकेट खुल जाएगा तो अब मुझे इस वाले ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, आप सीधा ये वाला ब्रैकेट लगाओ और उसके बाद यहां पे लिख दो 10x प्लस 10y, प्लस का निशान लगेगा बीच में, और ये हो गया 9a प्लस 9b। ये लो आधा तो हो गया। अब ये वाली चीज सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया स्टूडेंट्स 10x प्लस 10y माइनस 9a प्लस 9b। क्या ये सही है? ठीक है, इतना बिल्कुल सही है। अब मैं क्या करूंगा, लास्ट स्टेप कर देता हूं इसका, जिसमें मुझे बस ब्रैकेट खोलने हैं। तो ब्रैकेट अब पूरा का पूरा खोल दूंगा तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा मेरा 10x प्लस 10y प्लस 9a प्लस 9b। ठीक है, देखो ये चारों चीजें मैंने एक साथ लिख दी यहाँ पे। और क्या ये और भी सॉल्व हो रही हैं? बिल्कुल सॉल्व नहीं हो रही, इतना ही रहेगा। अच्छा दूसरा क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 10x प्लस 10y माइनस 9a माइनस 9b। ये लो, ये सेकंड आ गया, मतलब ये वाला ब्रैकेट आ गया ये। तो स्टूडेंट्स यही मेरा आंसर है, इसको और सॉल्व नहीं करना। दो ब्रैकेट मेरे लगातार आ चुके हैं जो कि मल्टीप्लीकेशन में है, तो यही मेरे दो फैक्टर्स हैं। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट भी लगा देना क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है आपका एग्जाम में, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं वीडियो कंक्लूड करता हूं। सो स्टूडेंट्स यहां पे खत्म होता है हमारा फैक्टराइजेशन चैप्टर का ये पार्ट। आई होप इस पार्ट में कराए गए सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है। सो बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन स्टूडेंट्स टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।